एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। हो सकता है कि वो किसी और के लिए मैसेजेस आ रहे हों। 3 बार नाम लीजिए अपने पर्सन का। शुरू करते हैं। जय प्रभु। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। अकेले में हैं और सोच विचार चल रहा है। हर हर महादेव। एक्शन लेने के बारे में सोच विचार चल रहा है। जय मां शक्ति। वी हैव एम्प्रेस विद डेविल। यहाँ पर जो साइन है अगर मैं बताऊँ तो वी हैव पाइसेस, वर्गो, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी की तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अकेले में बैठकर शांत दिमाग से। ये जो भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर ये अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर ये नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बट इस वक्त पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं। आज सुबह की एनर्जी में आया था हार्वेस्ट का कार्ड। मैंने आपसे कहा कि ये जगलिंग सिचुएशन से मुक्त होने वाली वाइब्स है आज के दिन में। तो काफ़ी लोगों के पर्सन बहुत सोच समझ कर क्रिएट करने वाले हैं अपनी रियलिटी को। सन क्रिएशन को दर्शाता है, इसीलिए काल पुरुष में 5th हाउस को सन रूल करता है। तो 5th हाउस किसका है? क्रिएशन का है। क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्ड बर्थ का हाउस है। देन आपकी क्रिएटिव टैलेंट्स का है। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी को। अब ये रियलिटी क्या होगी ये हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्लैरिफाई करते हैं। आज मैंने ये डेक उठाया है तो आज हम इससे क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने कहा कि 2 सिचुएशन में हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। आपके पर्सन बहुत समय से कंफ्यूज्ड हैं और इस कंफ्यूजन से अब ये क्लैरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। मीन्स कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र यहाँ पर तय होने वाला है कलेक्टिवली। हर्मिट मोड में क्यों बैठे हैं? मैंने कहा कि ये सोच विचार करके एक्शन ओरिएंटेड है। देखिए यहाँ एक्शन नज़र आ रहा है। ये अकेलेपन में बैठकर जो क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी अपने मन में, ये क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ मैरिज, यूनियन। और बहुत समय लग गया, अब इनके पास और समय नहीं है, ऐसा वाइब्स है। जैसे कि इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सन की वाइब्स क्यों आई है? मैंने कहा ना एक्शन ओरिएंटेड है। वी हैव द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। बहुत समय से ये कंप्लीशन तक आने के लिए प्लान कर रहे हैं, बीज बो रहे थे और अब यहाँ कंप्लीशन नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यूनियन, शादी, बच्चे, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन, ये एक्शन, ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रियलिटी को। हाई प्रीस्टेस, कोई है जिसके कारण ये मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इनकी लाइफ में
पेज की एनर्जी है, या तो इनके लाइफ में कोई इनसे यंगर है या कोई एल्डर है, हो सकता है इनकी मदर हो, बिकॉज यहाँ पेज मीन्स बच्चा, प्रिंस और प्रिंसेस, समवन इज़ बिगर और समवन इज़ मैनिपुलेटिंग हिम और हर। कोई ना कोई ऐसा है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, उसकी बातें इन्हें चुभती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, ट्रू लव, तो आप उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपको सिखाने के लिए भी ना, आपको बुरा लगेगा कि यार ये है कौन मेरे पार्टनर के बारे में बोलने वाली या बोलने वाला। ठीक है, चाहे वो आपको आपके अच्छे के लिए सिखा रहा हो या मैनिपुलेट कर रहा हो, डज़न्ट मैटर, बट आप एक शब्द भी अपने प्यार के खिलाफ नहीं सुन सकते अगर वो सच में आपका लव है तो। इवन लव छोड़िए, अपने पक्के दोस्त के खिलाफ भी आप नहीं सुन सकते, अपने माँ बाप के खिलाफ आप नहीं सुन सकते। आपको जिनसे ट्रू अटैचमेंट है, जो आपको पता है कि ये मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके खिलाफ आप एक वर्ड भी नहीं सुन सकते, चाहे आप कितने भी वर्ड्स उनको बोल दो। ठीक है, लेकिन आप दूसरे को ये राइट नहीं दोगे। वैसे ही आपके पर्सन बहुत कुछ सुन रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं जो इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनको चुभ रही है उनकी बातें, लेकिन स्टिल ये सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, एक होप से बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद थोड़ा समय लगेगा बट चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। समझ रहे हैं? एम्प्रेस कौन है भाई, क्यों आए हैं? मून मदर की वाइब्स है, मदर फिगर की वाइब्स है। अगर आप मैरिड हैं तो ये मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रही है तो मतलब कोई फीमेल फिगर है, कोई नरिशमेंट वाली एनर्जी है, केयर की एनर्जी, बिकॉज मून रिप्रेजेंट मदर, और यहाँ सन है, यहाँ एम्प्रेस है। और देखिए एम्प्रेस के बाद डेविल आया है, एम्प्रेस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ कप्स अगेन विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पर्सन का रास्ता रोक रही है। ये जो भी एनर्जी हो, जो भी इनकी लाइफ में ऐसा हो जो अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं मैं ही महान हूँ तुम्हारी लाइफ में और कोई महानता नहीं आ सकता, महान व्यक्ति जो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कई बार इंसान सेल्फिश हो जाता है कि ये मेरा है, इस पर कोई और नज़र ना गड़ा दे, ये किसी और की बातें ना मानने लगे, तो कई बार लोग सेल्फिश हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सेल्फिशनेस है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की वाइब्स है। एंड वी हैव मून, सो मे बी समवन हु इज़ फीमेल। क्यों आए बरगंडी, हाल चाल आपके, कुछ कहना है आपको? आपका पर्सन प्यार बहुत करता है आपसे, और आपका पर्सन इस वक्त झगड़ा भी कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि कोई आपके खिलाफ है। वी हैव क्वीन ऑफ व्हील्स विद क्वीन ऑफ कप्स। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और आपके पर्सन झगड़ा कर रहे हैं आपके लिए। इन्हें दुख भी हो रहा है, फिर भी ये अपनों को हर्ट कर रहे हैं आपके लिए। इस तरह की वाइब्स है, पॉजिटिवनेस है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चीज़ें बैलेंस हो जाएं। अच्छा, डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, यहाँ से द वर्ड है। जय सूर्यदेव, जय मां शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, आपको लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स आपको लेकर। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि मैं धोखेबाज साबित नहीं होना चाहता। हो सकता है कि ये सही समय का वेट कर रहे हैं, अभी कंफ्यूज्ड हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, घर वालों की तरफ से डिस्टेंस आया है, वॉट एवर रीजन्स, बट ये चाहते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो।
इनकी फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप ऐसा ना सोचो कि ये तो धोखेबाज था या धोखेबाज थी, इसने मेरे साथ गेम खेला और मुझे छोड़कर चला गया। तो इनके मन में ये भावना है कि ये ऐसा साबित नहीं होना चाहते, ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तुमको क्लैरिटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं परेशान हूँ, या तो मेरी परेशानी को समझो और या तो मुझे समय दो। सो ये आपसे डिमांड कर सकते हैं टू गिव हिम और गिव हर सम टाइम। इस वक्त ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ये भी चाहते हैं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए और आपके साथ ये अपना घर बसा सकें। तो इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बट एक फियर भी है कि आपकी नज़रों में ये बहुत गलत साबित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाइब्स हैं। वी हैव 144 एनर्जी, 144। इसके अलावा यहाँ पे 2 की वाइब्स हैं, 11 की वाइब्स है। ठीक है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज नज़र आ रही मुझे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। इमीडिएट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 24 घंटे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, मैं तुमको क्लैरिटी दे रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम भी मूव ऑन कर लो। ये मैसेज कुछ लोगों को अगर रिसीव होता है, मीन्स आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, शादी और कमिटमेंट को लेकर ये एनर्जी है। यस, ब्लॉकेज है, सोलर प्लेक्सस अभी भी ब्लॉकेज है काफ़ी लोगों का, जिसके कारण आप लोगों को सफरिंग फेस करनी पड़ सकती है। वी हैव 369, 396। अगर आपके पर्सन डिप्रेशन में ये बोलते हैं तो ये टेम्पररी एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इनको रिएक्ट मत कीजिएगा अगर किसी से ये एनर्जी रेजोनेट करी तो, कि यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे। जैसा कि हमने देखा कि इनको थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, बट थर्ड पार्टी का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और इंसान अपनों को हर्ट नहीं कर सकता बहुत देर तक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत हर्ट है ऑलरेडी, और अगर आपने इनको कुछ ट्रिगर कर दिया तो आपके ऊपर तुरंत नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी गलती ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफरिंग पीरियड झेल रहे हैं, झेल रही हैं, और आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको इस वक्त पे आप मेडिटेशन में इनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस इनको सेंड कर सकते हैं कि मेरा पर्सन ठीक है, मेरा पर्सन बैलेंस्ड है, मेरा पर्सन सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है, मेरा पर्सन मेरे टच में आना चाहता है, आना चाहती है, मुझे कांटेक्ट करना चाहता है। मेरे मेडिटेशन म्यूज़िक्स हैं, उसमें देख लेना, और एक आँख में शायद मैंने अफर्मेशंस भी डाले हुए हैं, तो चेक कर लेना आप। क्या लॉन्ग डिस्टेंस वालों का यूनियन होने वाला है? शादी को लेकर कोई क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। अगर आप दोनों में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, तो इनको फोर्स किया जा रहा है अरेंज मैरिज करने के लिए, और आपके पर्सन अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते। डेथ का कार्ड है, ये चेंज चाहते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये किसी टॉक्सिक मैरिज सिचुएशन में है, मतलब इनके हस्बैंड से इनकी जमती नहीं है या इनकी वाइफ से इनकी पटती नहीं है, तो ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़त्म करने के लिए ये आपसे बोल सकते हैं थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बहुत जल्द डिसीजन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ।
ये एनर्जी, मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आएंगे? उनके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो वी हैव एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस, डेफिनेटली आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी 24-25 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी। क्यों सफरिंग में रहने वाले हैं इस टाइम पीरियड में? फैमिली के कारण, लोग, समाज, सोसाइटी। वेटिंग गेम क्यों आया है? क्या होगा वेट करने से? बैलेंस, जस्टिस होगा, जस्टिस एंड जजमेंट विद इंट्यूशन। ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे। वी हैव 11-22, ठीक है, एंड वी हैव 9-11, वी हैव 369, 696, 369, 396, ठीक है। कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस, अभी इस वक्त आपके पर्सन की वाइब्स कैसी हैं मैंने बता दिया। कलेक्टिव एनर्जी है, बट एनर्जी कलेक्टिव हो, जनरल प्रेडिक्शन हो, बट फ्लो वही रहता है, इसलिए काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकती है, तो सतर्क रहिएगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है आज के दिन में? अपनी लाइफ में खुशियों के साथ अलाइनमेंट में आओ, खुशियों को अपने से दूर मत भगाओ, अपने लोअर सेल्फ से बाहर निकलो। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत लोअर सेल्फ में हैं, अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल डाउन कर दिया आपने प्यार में, चाहे जिस भी वजह से। तो अपनी लोअर सेल्फ को रिलीज़ करो, हायर सेल्फ में आओ। और हायर सेल्फ में कैसे आ सकते हो? अपने आप को बैलेंस में लाकर, अपने बारे में सोचकर, सेल्फ लव कहते हैं उसे। कई लोग अपनों से अपने आप से प्यार ही नहीं करते। अपने आप को अच्छा रखिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, अपनी लाइफ को अच्छा रखिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को बिज़ी करिए अपनी हैप्पीनेस के लिए। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखिए। जब इंसान सेल्फ लव में होता है तो वो किसी की सुन नहीं पाता, किसी को इतना राइट नहीं देता कि कोई उसे सुनाकर चला जाए। उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है, ठीक है। और लोग उसको सुनाने के पहले 2 बार सोचते भी हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत हायर वाइब्स में है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। तो लोग ऐसे लोगों को चेज़ करते हैं, और जिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना, उनको आप चाहे उनके सामने अपना दिल निकाल कर रख दो, वो वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना, ज़्यादा सीधाई भी अच्छी नहीं होती। बहुत सीधा होना लोग बेवकूफ़ समझ लेते हैं, समझ रहे हो। देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन। अपना परसेप्शन चेंज करो, दूर की सोचो। सिर्फ अभी इस वक्त क्या हो रहा उस पर नज़र मत रखो, दूर की सोचो, ठीक है। ये सोचो कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और अगर यही चीज़ आगे होती तो क्या होता। कई लोगों की शादी के पहले ही शादी टूट जाती है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, उम्मीदें बहुत रहती हैं, 5 साल का रिश्ता है, 10 साल का रिश्ता है, 8 साल का रिश्ता है, ऑब्वियसली हर्ट होता है। लेकिन ये सोचिए कि अगर शादी के बाद होता तब क्या होता। आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट जाती, आपको कितना कष्ट होता। तो अगर पहले हो गया तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, भगवान ने आपको रियलिटी दिखाई है। सो ऑलवेज नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में हार मानने की बजाय बियॉन्ड इल्यूजन, आगे की सोचा करो, दूर का सोचकर खुश हो कि अगर यही चीज़ बाद में होती तो मेरा क्या होता। तो अच्छा हुआ इसका रियल चेहरा मेरे सामने आ गया, ठीक है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब तो मैं जीना नहीं चाहता, मैं तो प्राण ही त्याग दूंगा या प्राण ही त्याग दूंगी। किसके लिए भाई? जो व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, जो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर रहा है, जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, जो व्यक्ति आपको छोड़कर जाने में 2 सेकंड नहीं लगाया, उसके लिए आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो ऑलवेज थिंक ट्वाइस। इमोशंस में बहकर कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
हमेशा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना। डिसीजन लेते टाइम अपना दिल और अपना दिमाग लिंक किया करो, पैन और आधार की तरह। बिना पैन आधार लिंक सब कुछ बंद, ठीक, ठप। वैसे ही सिर्फ दिल की सुनकर भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ दिमाग की सुनकर भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोनों जगह से, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह से अप्रूव करवाना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, बात सही है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप में से कई लोगों का इनर पावर एक्टिवेट हो रहा है, स्पेशली 8 पोर्टल तक एक्टिवेट हो जाएगा। इनर पावर एक्टिवेट होने का मतलब आपके अंदर कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय गुण हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे। और आपको एक्टिवेट होने के बाद फील भी होगा कि मैंने कुछ बोला वो हो गया, मैंने कुछ सोचा वो हो गया, मैंने कुछ किया और वो वर्क कर गया। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके अंदर कोई पावर है। आने वाली चीज़ें आपको दिखने लगी, आपको दूसरों का भविष्य पता चलने लगा, आप जो बोले वो उसकी लाइफ में घटित होने लगा। तो समझ जाओ कि आपकी पावर अनलॉक हो गई है। ठीक है, देखते हैं महादेव के 2 मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। क्या मैसेज है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, पहला मैसेज है क्रॉस रोड। आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। इनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक इज़ इम्प्रूविंग इट। हमेशा भोलेनाथ आपके दौराहे पे आपका मार्गदर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, बट आप उनकी सुनते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है महादेव मंदिर में बैठे हैं या महादेव कहीं बाहर बैठे हैं। महादेव आपकी सोल में है, तो अपनी सोल की सुनो। आप महादेव के साथ डायरेक्टली अलाइन होना चाहते हो तो अपनी सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। उसकी आवाज़ जब आप सुनने लगोगे, महादेव तक आपकी हर बात पहुंचेगी। आप अभी बोलोगे, वो अभी जवाब देंगे, है ना बाबा? ठीक है, तो कभी भी आप 2 रास्ते में हो कि बॉयफ्रेंड को चुनूं या पेरेंट्स जो रिश्ता लाएं उसको चुनूं, या जॉब करूं या बिज़नेस करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं, हमेशा अपनी सोल की सुनो। ठीक है, हमेशा अपने पैशन को चूज़ करो, क्योंकि आप अपने पैशन के अगेंस्ट जाकर कोई काम टेम्प्रोरी ही कर पाओगे, परमानेंट नहीं कर पाओगे। थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा अरे झक मारने गया ये काम, मुझे तो वही करना था। या 10 साल बाद आप पछताओगे, काश कि मैं उस टाइम वो कर लेता। सो ऑलवेज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उनको पता है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो सही नहीं है, वो उनको 2 बार धोखा दे चुका है, सॉरी बोल चुका है, या वो उनको बहुत हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, इवन अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। उसके बाद भी वो पेरेंट्स के द्वारा चुना गया रिश्ता छोड़कर लव लाइफ के लिए जाते हैं। कई बार पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेते हैं और 2-3 महीने के अंदर उनको रियलिटी दिखने लगती है, सारे चांद तारे दूर हो जाते हैं। और जब वो सच्चाई का सामना करते हैं उनको लगता है ये कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया है, इससे अच्छा तो मैं माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लेता या कर लेती। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने प्यार को छोड़ देता है, ट्रू लव को, जिससे वो सच्चा प्यार करता है, और वो सामने वाला भी उससे सच्चा प्यार करता है। कई बार वो अपने ट्रू लव को सैक्रिफाइस करके अरेंज मैरिज करके पछताता है। होता है या नहीं होता है, मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा। तो हमेशा आप इंट्यूशन की सुना कीजिए, हमेशा ऐसे दौराहे पर अपनी सोल की सुना कीजिए। आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल क्या बोल रही है। कई बार आप अच्छे रिश्ते को त्याग देते हैं और किसी ऐसे लाइफ में चले जाते हैं जिस लाइफ पार्टनर को आप अपना समझ ही नहीं पाते। शादी के 5 साल बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट आप अंदर से वो हैप्पीनेस ही नहीं है। और आपके पार्टनर को भी फील होता है कि मेरा पार्टनर क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है। तो हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं और वहाँ पर शिव भगवान खड़े होते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी सोल के रूप में, लेकिन आप उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, बहुत सारे साइंस, और लॉर्ड शिवा आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं
किसी न किसी साउंड के रूप में, किसी न किसी लाइट के रूप में, किसी न किसी स्मेल के रूप में। लेकिन आप उस चीज़ को पिक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जब भी आप मेडिटेशन करते हो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। जैसे मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी बहुत तेज़ खुशबू आती है रोज़ की या कपूर की। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी है लेकिन आपको ठंडक फील होने लगती है, कि जैसे कोई आपको टच कर रहा है जो बहुत, जैसे आप कभी कभी स्पिरिट लगाते हो ना, कैसी आपको ठंडा लगता है उतनी दूर पे, वैसी ठंडक आपको फील होने लगती है। जैसे किसी ने आपको स्पिरिट लगा दिया, जो इंजेक्शन के पहले स्पिरिट लगती है, याद है? मैं तो भाई इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। कोविड में किसी तरह से लगी थी मुझे, चॉकलेट खिला के। तो स्पिरिट जो होता है उस तरह की फीलिंग्स होती है। कई बार आपके साथ ये होता है कि आपको तरह तरह की लाइट्स नज़र आने लगती हैं, गोल्डन, पर्पल, ब्लू, वाइट, स्टेज वाइज। कई बार आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। साउंड का लास्ट स्टेज होता है, लाइट और स्मेल पहली स्टेज होती है कई बार, बट साउंड आपको बहुत रेयर सुनाई देता है। जैसे आवाज़ में प्रभु आपको कुछ बोलें तो ये साल में 1-2 बार हो सकता है। इसका रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो भी उन लोगों के साथ जो डीप मेडिटेशन में जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे आपको कैसे पता? मुझे सुनाई देती है इसलिए मुझे पता है। तो इस तरह की एनर्जी, और जिनको सुनाई देगी उनको पता होगा। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।